देखो भाई, इस क्वेश्चन को देख के आप लोग को लग रहा होगा कि सर 3 एंगल दिख रहा है अपने को, कितना दिख रहा है? 3 एंगल। सर देखिए 60-60, 70-70, 50-50। तो आप बोलेंगे सर ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? ऐसा रूल पढ़े हैं आप लोग? क्या पढ़ाया गया है कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी? नहीं पढ़ाया गया बाबू। ये सिमिलरिटी में लगता है, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? ए से कैसे? बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला। देखो कैसे पहचानेंगे, तुम इस चीज को क्या करो ना, तुम अलग अलग ट्रेंगल बना लो और तब सोचो, है ना? तो करेंगे क्या, हम बनाते हैं एक ट्रेंगल एबीसी। क्या बनाएंगे सर? एबीसी बनाते हैं, है ना? एक ट्रेंगल हमारा बना एबीसी, और एक क्या बना हमारा? क्या बना? एसीडी, है ना? ए सी, और ये हमारा बी है, और ये क्या हमारा? ए है, ए है, सी है, और ये डी है। तो देखो अब मेरा बात समझो, ये एंगल कितना है सर? ये एंगल कितना है? 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री है। और ये कितना है? 60 डिग्री है ना? और ये कितना है? 50 डिग्री। और ये कितना है? 60 डिग्री। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये एंगल, ये साइड बराबर है? ये एंगल एंगल तो बराबर हो गया ना, ये साइड और साइड बराबर होगा ना, क्योंकि कॉमन साइड है। और क्या, ये एंगल और एंगल बराबर हुआ? तो बोलेंगे सर जो ट्रेंगल हमारा है कौन सा? बोलिए, कौन सा ट्रेंगल बोलना चाहते हैं? इट्स ऑल अबाउट ऑन यू। आप बोले उससे दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, लेकिन ट्रेंगल कौन सा बोलोगे? देखो, अगर हम बोलना चाहते हैं, अगर ए बी सी बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? ए बी सी, तो बोलना क्या होगा? ए डी सी। देखो क्या बोलेंगे, ट्रेंगल ए बी सी, अगर बोलोगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, बोलिए कौन सा? ए डी सी। ट्रेंगल ए डी सी बाई कैसे? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। क्या है बात समझ में आप लोगों को? क्योंकि सर ट्रिपल एंगल का कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है, कहाँ होता है? सिमिलरिटी में होता है। आगे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना? 10th क्लास में लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। चलिए, गुड इवनिंग। और समझ में आया क्या बोला गया? ट्रिपल यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, क्या होल्ड करेगा? एंगल साइड एंगल। चलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, है ना? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग को इस तरह का जो फिगर आएगा, कंबाइंड फिगर, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है? क्योंकि आगे चल के सीनियर क्लास में बहुत हेल्प आएगा। ये बेसिक क्लास है आप लोग का, लेकिन समझना है बढ़िया से, ठीक है? देखो ध्यान से क्या बोला गया इन फिगर फर्स्ट, पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब देखो ये जो सिंबल बनाया गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी एल है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा ओ ए पर, मतलब परपेंडिकुलर। ये सिंबल क्या होता है तुम्हारा? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री एंगल बनाए, कितना बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाए। देखो दो सिंबल है, एक ऐसा यहाँ पर अगर बना दिया गया ना, एक भी दिखाता है क्या तुम्हारा? परपेंडिकुलर। और अगर आप लिख दिए क्या, सपोज करो लिखा क्या गया है तुम्हारा पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए, मतलब क्या हुआ? तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, कहाँ पर? पी एल यहाँ बन रहा है ना, पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो यहाँ कितना बनेगा? 90 बनेगा। और क्या बोला गया? पी एम परपेंडिकुलर टू ओ बी, पी एम परपेंडिकुलर टू ओ बी, मतलब यहाँ कितना बनेगा? 90 बनेगा। क्लियर है? हाँ बोलो। छोड़ो ना, तो क्या करें बताओ। यहाँ देखो कितना 90 90 हो गया ना, हो गया 90 90 ना। यहाँ सर बोला गया परपेंडिकुलर, मतलब कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है? अब देखो आगे क्या बोला गया, सच दैट पी एल बराबर पी एम, मतलब सर पी एल ये रहा और पी एम ये रहा, दोनों क्या हमारा बराबर है? क्या है? बराबर है। सिंगल लाइन मार दिए, बराबर हो गया। ये 90 और ये साइड हमारा क्या बराबर हो गया। अच्छा, एज ट्रेंगल पी एल ओ, ट्रेंगल का नाम देखो कौन सा बोला गया? ट्रेंगल पी एल ओ, पी एल ओ। ट्रेंगल कौन सा बाबू? पी एल ओ, यही है ना? पी एल ओ कंग्रुएंट टू ट्रेंगल पी एम ओ। पी एम ओ कौन है? ये रहा हम लोग कौन सा? पी एम ओ, पी एम ओ, यही है ना? क्या ये दोनों ट्रेंगल कंग्रुएंट है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब देखो मेरा ध्यान से, तुमको मालूम चला सर कि दोनों ट्रेंगल में ना एक साइड कॉमन है, कौन सा बताइए? ये साइड कॉमन है ना? ये साइड क्या है तुम्हारा? ओपी कॉमन है ना? दोनों ट्रेंगल में एक कॉमन है साइड, तो इस ट्रेंगल में भी है और इस ट्रेंगल में भी है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, ये साइड बराबर है, तो तीन कंडीशन तो फुलफिल हो ही गया। एक कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि आप क्या क्या पढ़े हो? साइड 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 पढ़े हो, तीन चीज बोला गया ना, ट्रिपल साइड या साइड एंगल साइड पढ़े हो। क्या पढ़े हो? साइड एंगल साइड, तीन चीज हो गया ना फिर से। या एंगल एंगल साइड पढ़े हो, यही पढ़े हो ना? या एंगल साइड एंगल पढ़े हो, मतलब क्या है? तीन चीज का इंसेट है ना। क्या पढ़े हो? आरएचएस पढ़े हो। इसमें कितना चीज है? तीन चीजें है ना। मतलब आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन साइड
का रिलेशन और एंगल का रिलेशन बस दिखाना, बस 3 ही चीज होना चाहिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले इसका सबसे जो मैंडेटरी चीज है ना, वो है गिवन। बताना पड़ेगा आपको कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन, कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन लिखना बहुत आसान है। जल्दी आओ, अरे वाह। बालक शांत रहोगे, ध्यान लगाओगे, यहाँ पर तुम वहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठो। में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या होगा सर बताइए, पी एल परपेंडिकुलर टू, पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए, हो गया ना पहला गिवन, पहला गिवन हो गया, पी एल परपेंडिकुलर टू ओ ए। और क्या बोला गया, एंड क्या, पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। क्लियर है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या, पी एल बराबर पी एम। क्या दिया हुआ है, पी एल बराबर पी एम, है ना। तो सर लिख देंगे क्या हम यहाँ पर, यहाँ पर कोमा लगा देते हैं और यहाँ पे एंड लगा देते हैं, है ना। एंड क्या सर, पी एल इज इक्वल टू पी एम। ये क्या है, हमारा गिवन है। अच्छा तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, इज ट्रेंगल पी एल ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी एम, यही दिखाना है ना। तो सो क्या करना है आपको, क्या करना है, सो क्या करना है, सो क्या करना है, बोलो। तो सो कर देते हैं क्या, बोलिए। ट्रेंगल पी एल ओ, पी एल ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, ट्रेंगल पी एम ओ। हालांकि ये क्वेश्चन वाला है तो आप क्वेश्चन वर्ड के लिए आप लगा सकते हो। तो उसको क्या करना है, एज ट्रेंगल पी एल ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी एम ओ। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। क्या किए हम, गिवन लिखे हैं और क्या किए हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लिख दिया गया। क्या किए हैं, जो गिवन था वो लिखा गया है और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो करना है, लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर वाला पार्ट। अब देखो तुमको दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो दोनों ट्रेंगल का रिलेशन दिखाना पड़ेगा। तो काम करते हैं, दोनों ट्रेंगल को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। कंसीडर नाउ, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा, पी एल ओ, ये है ना, पी एल ओ, एंड ट्रेंगल कौन सा, पी एम ओ, पी एम ओ। तो ट्रेंगल आ गया। अब देखने वाली बात क्या है, पी एल ओ कहाँ है सर, पी एल ओ ऊपर है। तो एंगल, एंगल जो है आपका देखिए, एंगल एल बराबर एंगल एम बोल सकते हैं। आप लोग के लिए आसान कर रहे हैं हम, एंगल एल बराबर बोल सकते हैं। देखो ये क्या है तुम्हारा, एंगल का सिंबल ऐसा होता है ना, एंगल एल हो गया। कंफ्यूज नहीं ना हो जाओगे, एंगल एल दिखाया गया क्योंकि एल भी ऐसे ही दिख रहा है और एंगल भी ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एंगल एल बराबर किसी को होगा तुम्हारा, एंगल एम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। क्या है, 90 डिग्री ईच है। ये बात लिखना पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि ये बात यहाँ दिया हुआ है परपेंडिकुलर, चाहो तो तुम इसको लिख लो या गिवन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, इसको कर दो तुम गिवन कर दो, 90 इज गिवन है ना। ये क्या हमारा गिवन है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 90 की जगह पर क्या होगा, गिवन। क्यों सर, गिवन में है ना, ये दिया हुआ है ना बाबू, तो लिख दिया 90 है। अब सुनो, आप लोग को बताए थे कि सर 90 के सामने जो साइड उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो क्या ओपी बराबर ओपी बोल सकते हैं, क्या ओपी बराबर ओपी बोल सकते हैं। क्यों सर, कॉमन है, क्या हमारा ये कॉमन है। ठीक है, क्या किया इसको कॉमन, कॉमन मतलब क्या हुआ, दोनों में है, ऊपर वाले ट्रेंगल में भी और नीचे वाले ट्रेंगल में भी। जैसे तुम्हारे घर का ये जो दीवार है, ये दीवार इस घर में भी है और उस घर में भी है, नहीं, ये दीवार इस रूम के लिए भी है और उस रूम के लिए भी है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन दीवार बोलेंगे। नहीं, ये दीवार जो है उस रूम के लिए भी है और इस रूम के लिए भी है, क्या बोलेंगे, कॉमन। तो ये जो लाइन है हमारा, ऊपर वाले ट्रेंगल के लिए भी है और नीचे वाले ट्रेंगल के लिए भी है, इसमें क्या बोलेंगे, इसको कॉमन बोलेंगे। हो गया कॉमन। अच्छा, अब देखो क्या किया, और क्या दिया हुआ है, पी एल बराबर क्या है, पी एम, है ना। क्या बोलेंगे, पी एल बराबर क्या दिया हुआ है, देखो तो ऊपर, पी एल बराबर क्या है, पी एम है। क्या है, पी एम। अरे मतलब ये साइड और साइड बराबर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले ट्रेंगल का ए राइट एंगल, ए हाइपोटेन्यूज और एक साइड, नीचे वाले ट्रेंगल का ए राइट एंगल, ए हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो सर ये हमारा क्या है, गिवन है ना, बोलिए हाँ या ना, क्या है, गिवन था, बोलिए गिवन था। तो देयर फोर क्या बोल देंगे, देयर फोर क्या बोल देंगे, देयर फोर ट्रेंगल पी एल ओ, ट्रेंगल पी एल ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा, पी एम ओ, पी एम ओ बाई किस प्रॉपर्टी से बताइए, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, नहीं दिख रहा है, आर एच एस बाई आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। आपको नाम सीपीसीडी बनाना बताना अभी नहीं बताया है, उसको बताएंगे। फिलहाल इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिट फास्ट।
क्वेश्चन क्या था, इज ट्रेंगल ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, यस इट इज कॉन्ग्रुएंट, है ना। लिख देंगे क्या यहाँ पर, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं छोटा सा लास्ट में, यस इट इज कॉन्ग्रुएंट। हो गया, चलो रीड फास्ट एवरीबॉडी। और किसी समझ में नहीं आया बताओ, आपको नहीं आया, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, 6, आपको बाबू, सुनो, बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान देना। हमारे पास दो ट्रेंगल का हिसाब किताब करना है, तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे ये पूछा गया सर कि ये जो ट्रेंगल है, एक ये वाला थोड़ा जो ट्रेंगल है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये जो हम लोग का ट्रेंगल है ये वाला, है ना, और नीचे का एक ट्रेंगल है ये वाला, ये क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो हमको सबसे पहला बात जो मालूम चला सर, वो बात मालूम चला कि सर कि ये जो साइड है ना, ये जो साइड है क्या हमारा कॉमन है, क्या हमारा ये कॉमन साइड है, क्या हमारा ये कॉमन साइड है, क्यों सर, क्योंकि दोनों में है, क्या है हमारा, दोनों में है ना बाबू। और सर यहाँ क्या बैठा हुआ है, 90 डिग्री बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि दिया हुआ था, क्या है, दिया हुआ था। आप लोग को पता, एक बात बताए थे कि सर राइट एंगल ट्रेंगल में 90 के सामने जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना। तो क्या 90 के सामने साइड है जो कॉमन है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एल पी बराबर क्या है, जो यहाँ देखो पी एल बराबर क्या है हमारा, पी एल किसके बराबर है, पी एम के बराबर है, ये बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि बराबर है, ये हमारा 90 बराबर दिया हुआ था, और ये हमारा साइड बराबर दिया हुआ था। तो बताना है आपको कि ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि हमको एक राइट एंगल ट्रेंगल मिल गया, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज मिल गया, और एक साइड मिल गया जो बराबर था, तो तीन कंडीशन पूरा हो गया, एक 90, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। इसी कारण से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम यहाँ से कट करके यहाँ पे साटेंगे ना, तो कवर कर देगा, क्या कर देगा, कवर कर देगा। ऐसे इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कवर कर देगा, क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यही है इस क्वेश्चन में कि सर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल टू ईच अदर ना, शेप और साइज बराबर होना चाहिए। जब इसको हम यहाँ से कट करेंगे ऐसे ऐसे पूरे पार्ट को कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अभी डाउट है किसी को, आप लोग इस चीज़ को हम समझाते हैं कैसे बोला गया है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल का डिजाइन कटा हुआ है, उससे हम करके आपको बताते हैं कि क्या है क्वेश्चन के पीछे का राज। एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना, मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। देखो इस राइट एंगल ट्रेंगल तुम्हारे पास कैसा दिया गया, क्वेश्चन में ऐसा कर दिया गया, देखो यहाँ पर, नहीं ऐसे किया गया है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऐसे है, देखो ऐसे है ना, ये मेरे पास सुन, सर यहाँ 90 यहाँ 90, ठीक है, और ये साइड हमारा कॉमन हो गया ना, कॉमन साइड, तो इसको जब ऐसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा ना। तो यही कॉन्ग्रुएंसी बताना था। तो कैसे 90 डिग्री 90 के बराबर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के बराबर, और एक साइड के बराबर, इसीलिए क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सुनो इसके आगे, अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, बराबर होगा, कैसे, बाई सिंपलिसिटी। मतलब कि देखो मेरे पास सुनो, आपने सर ये साइड का रिलेशन दिखाया, हाइपोटेन्यूज को दिखाया, और इस साइड का दिखाया, और ये साइड दिखाया, और एंगल दिखाया, है ना, एंगल 90 वाला ये वाला और ये वाला 90 डिग्री वाला, और ये साइड दिखाया, ये साइड दिखाया, और एक कॉमन साइड था। तो जब सर इसको हम ऐसे क्लोज किए तो क्या मालूम चला कि सर दोनों साइड बराबर हो गया ऑटोमेटिक, नहीं आपने इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया ना, लेकिन क्या बराबर हुआ ना, तो बराबर हुआ कैसे, तो इसको बोलेंगे करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बोलेंगे इसको, और शॉर्ट में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सीपीसीटी, क्या बोलेंगे इसको, सीपीसीटी। तो आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें बात करेंगे हम लोग सीपीसीटी का, लेकिन आप लोग को यही समझना है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो साइड और एंगल है ना सब बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब सर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अपने आप, ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि बंद हो रहा है ना, तो एंगल बराबर होगा तब ना बंद होगा। तो जो रूल तुमको दिखाया गया ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है ना वो सब बराबर हो जाएगा, कैसे, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सामने वाला साइड और सामने वाला एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग लिख लिया सब कोई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया, ऐसा ही डाउट रहे तो पूछ लिया करो, ठीक है, कि नहीं समझ में आया सर फिर से बताइए क्या है क्वेश्चन में। फिगर में सेकंड बोला गया, देखो ये क्या है, गिवन है, एडी बराबर क्या है, बीसी, क्या है तुम्हारा गिवन। पहले तुमको सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि गिवन क्या है, और क्या बोला गया, एडी पैरेलल टू बीसी, बहुत बढ़िया, ये बात पहले तुम लोग समझो। ये जो है ना पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप लोग को पता हो कि सर दो लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल पैरेलल लाइन पढ़ा है ना आप लोग को, दो लाइन पैरेलल है, और ये क्या है तुम्हारा ट्रांसवर्सल, क्या है तुम्हारा ये ट्रांसवर्सल, क्या है तुम्हारा ये ट्रांसवर्सल। तो आप लोग को बिल्कुल याद होगा कि सर ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है ना, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अगर इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, तो L1 बराबर L2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, L2।
तो सर L1 बराबर L2 कैसे होता है भाई? भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ALT डॉट INT डॉट एंगल, हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक बात बताओ, तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर ये एंगल और एंगल बराबर होगा, बताइए हाँ या ना? तो भाई मेरे अगर पैरेलल लाइन आया ना, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बोलेगा क्या कि सर AD बराबर BC, कहाँ गया AD, कहाँ गया AD, AD बराबर BC। अच्छा देखो सिंगल मारा हुआ है ना पहले से क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मतलब आपके दिया हुआ था बुक में। और बोला गया क्या, इज AB बराबर DC, तुमको क्या करना है कि क्या AB DC के बराबर होगा, क्या आपको चेक करना है कि क्या सर AB DC के बराबर होगा, चेक करना है, ये दिया हुआ है और ये तुमको क्या करना है, चेक करना है ना। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो अब बताओ कि कैसे होगा, ठीक है, ये आपको बताना है कि कैसे होगा। बस समझ में आया? तुम्हारे पास एक बात गिवन है और दूसरा बात तुमसे पूछ दिया गया और साथ में क्या बोला गया, पैरेलल भी है। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। तो लिखें क्या हम लोग, गिवन। बताओ गिवन क्या है, गिवन है सर AD बराबर किसके, BC के बराबर है। और क्या दिया हुआ है, एंड बोलिए AD पैरेलल टू BC है ना, ये गिवन है ना, BC। कोई तकलीफ, ये तो गिवन था। आपको क्या करना, चेक। देखो तुम चाहो जो तुमको निकालना है ना, टू शो कर दो या टू प्रूफ कर दो। क्या करना है सर, टू प्रूफ कर देते हैं। पिछला बार क्या किए थे, टू शो कर दिए थे। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, बोलिए AB बराबर क्या, DC, यही ना, यही ना करना है आपको, ये आपको चेक करना है। ये गिवन था और ये चेक करना है ना, क्लियर है? हमारे पास गिवन क्या था, ये दोनों बराबर है और पैरेलल है, और निकालना क्या था, ये निकालना था। तो टू प्रूफ कर दिए कि आप प्रूफ प्रूफ करो, है ना। टू प्रूफ मतलब क्या हुआ कि हम प्रूफ करेंगे इसको, ये करके दिखाओ आप, है ना। चलो भाई आते हैं, देखो तुमको करना है AB और DC का रिलेशन। तो AB कहाँ बैठा हुआ है, ये रहा, है ना भाई। AB कहाँ है सर, ये रहा। और सर DC कहाँ बैठा हुआ है, तो DC सर ऊपर रहा, ये रहा। कोई तकलीफ, इन दोनों भाई साहब क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है हमको, बराबर करना है, बराबर करना है, कोई दिक्कत नहीं सर, करते हैं। बराबर करने के लिए जो हमको मेहनत करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ट्रेंगल पकड़ के। क्या करना पड़ेगा, ट्रेंगल। अगर दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सामने वाला साइड बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक ट्रेंगल बनाते हैं ये वाला, देखो तो ध्यान से। क्या आप लोग को एक ABC ट्रेंगल दिखा, ABC ट्रेंगल दिखा? तो आप बोलोगे सर हमको एक और ट्रेंगल दिख रहा है, कौन सा, CDA बोल सकते हैं ना। ट्रेंगल हमको AB दिख रहा है सर। अब बताओ क्या कुछ साइड कॉमन है इसमें, क्या कुछ कॉमन है, AC तो कॉमन दिख गया हमको, ऐसे ही देखना है ना। अब बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल था ना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, देखो तो ध्यान से, क्या ये पैरेलल दिया हुआ है बाबू? यस सर पैरेलल है। अब बताओ अगर ये पैरेलल लाइन है सर, ये देखो ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल एंगल बराबर होगा? पूछता सर ये भी एंगल इसके बराबर होगा। तो हमको जो जरूरी दिखेगा ना उसको काम से काम चला लेंगे। अब देखो ध्यान से, आप ट्रेंगल पकड़े हो कौन सा, ABC। आओ लपटते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान से, इन ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल, कंसीडर ट्रेंगल, कंसीडर ट्रेंगल कौन सा बोलो, ABC। क्या बोलेंगे, ABC। और कौन सा, CDA। क्या, CD, ट्रेंगल रहेगा ये, ट्रेंगल CDA। कोई तकलीफ, हम दो ट्रेंगल ले रहे हैं। तो सर AB में हमको AB मिल गया और उसमें क्या मिल जाएगा, नहीं चाहिए था सर CD, मिल गया CD, मिल रहा है ना भाई, CD मिल रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, है ना। अब देखो गिवन सर हमारे पास क्या था, बताओ गिवन क्या था, बताइए गिवन क्या है, क्या है क्या है तुम्हारा गिवन, यही है ना, AD किसके बराबर है, BC के बराबर है ना, AD बराबर BC, AD बराबर BC, ठीक है। अब बताओ एक बात बताओ, ये जो BC साइड है हमारा, क्या है हमारा, BC जो साइड है, ये किस में ट्रेंगल में आएगा, ABC में आएगा कि CDA में आएगा, ये ABC में आएगा ना। तो क्या लिख देंगे, BC बराबर क्या, बोलो बोलो, BC किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो AD लिख देंगे यहाँ पे। कोई तकलीफ, नहीं समझ में आया? देखो बताते हैं, ये क्या हमारा गिवन है, हाँ ठीक है बताते हैं, रुक जाओ। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, तुमको जाना कहाँ पे है, तुमको दिखाना है ए क्या, AB बराबर CD, A इसके बराबर हो। तो हम क्या कर रहे हैं ना, दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे, दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, एंगल को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा साइड जाके साइड पे बैठ जाए। ये इसके बराबर है ना, दिया हुआ है ना। और बोला गया सर पैरेलल भी है, क्या हमारा देखो तो ये पैरेलल है, पैरेलल भी है ना, पैरेलल है ना। ये क्या हमारा ट्रांसवर्सल है,
कुछ एंगल रिलेशन निकलेगा। तो हम क्या किए, दो ट्रायंगल मान लिए, ए बी सी मान लिए, और क्या मान लिए, सी डी ए मान लिए। ठीक है, हम दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, ये मैटर है। तो देखो सबसे पहले बात की, जो साइड दिया हुआ है ना बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है। देखो यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। मतलब सर ये रहा बी सी और ये क्या रहा, ए डी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर ए बी सी ट्रायंगल बोल रहे हैं, पहले देखो पहले ट्रायंगल कौन सा बोले हैं, ए बी सी। तो ए बी सी में बी सी आएगा ना, बाकी सी डी ए में आएगा, किसमें आएगा, ए बी सी में आएगा। डेफिनेटली कहाँ आएगा, ए बी सी में आएगा। तो यहाँ मतलब नहीं है कि सर आगे पीछे किया हुआ है, तुम यहाँ आगे पीछे कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन तुम यहाँ जो ऑर्डर लिखे हो ना उसके अनुसार तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप ट्रायंगल जब एबीसी बोले हुए तो बीसी कहाँ जाएगा, एबी में मतलब एबीसी में जाएगा ना। अच्छा, अब देखो सर ये एंगल क्या इसके बराबर होगा, बोलिए। तो एंगल देखिए, एंगल बी सी ए, क्या बोल सकते हैं, बी सी ए, कौन सा एंगल, एंगल बी, एंगल, एंगल बी सी ए बराबर, बताइए किसके होगा। आपने बोला है बी सी ए, बोलिए कौन सा, डी ए सी हो सकते हैं। एंगल कौन सा, डी ए सी, बाई कैसे, हाँ लिख देंगे यहाँ पर अल्टरनेट ए एल टी डॉट आई एन टी, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, और यहाँ एंगल के समान बना दीजिएगा, हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया ना। अब बताओ एक बात बताओ, और क्या आपको ए सी बराबर ए सी दिख रहा है दोनों में कॉमन, बोलिए क्या ए सी बराबर ए सी है, बोले हाँ है ना, ए सी बराबर ए सी है ना, लाइन सिंगल क्या है हमारा, कॉमन है। अब देखो तीन चीज कंफर्म हो गया सपोर्ट के लिए। अब कैसे हुआ देखो ध्यान से, ये सर साइड, ये सर एंगल, और ये क्या हमारा साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। यहाँ देखो ये हमारा साइड, ये हमारा एंगल, और ये हमारा क्या है, साइड हो गया ना, साइड एंगल साइड से हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखो बाबू सबसे डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर है, लेकिन अगर बढ़िया से रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो, तो सबसे आसान है चैप्टर, जस्ट लाइक अ रीजनिंग है। तो क्या हो जाएगा, देयर फोर ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, बोलिए सी डी ए, सी डी ए। भाई किस प्रॉपर्टी से बताइए, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अब आओ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो आप लोग, थोड़ा सा इस चीज को ना एनालाइज करने की कोशिश करो। आपने क्या किया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया। अब ध्यान देखने वाली बात क्या है, ये एंगल इसके बराबर है ना, तो ट्रायंगल को कट करो, क्या करो, ट्रायंगल को कट करो, और ट्रायंगल को ऐसे घुमाओ कि ये एंगल यहाँ के सेट हो जाए, तो ये सेट ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगा। ए एनालाइज करो इस चीज को आप लोग। अगर इस ट्रायंगल सर यहाँ से काटा गया तो ये एंगल जो है इसके बराबर है ना, तो ये तो एंगल यहाँ सेट होगा ना। सोचो ये एंगल कहाँ सेट होगा, यहाँ सेट होगा। तो ट्रायंगल को कट करके ऐसे ना चाके जब करेंगे ना, तो ये जो बीसी साइड है ना इस पे सेट हो जाएगा, और ये साइड कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा, बस हो गया काम। दस दस बोलिए कौन सा, क्या दिखाना था, ए बी किसके, ए बी बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा बाबू, ए बी साहब हो जाएंगे बराबर डीसी साहब के, बाई कैसे, बोलिए बाई कैसे, सीपीसीडी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बोलेंगे इसको, लिख दें यहाँ फुल फॉर्म आप लोग को, सीपीसीडी का फुल फॉर्म लिख देते हैं, सीपीसीडी लिख देते हैं, सीपीसीटी। ये क्या है हम लोग का, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इतना लंबा जोड़ा लिखने से अच्छा क्या है, हम लोग क्या लिख देंगे, सीपीसीटी। क्या लिखोगे, या तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो, सीपीसीटी। आसान कौन है, सीपीसीटी, चमका देंगे, खत्म हो गया। जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप लोग, डू इट फास्ट एवरीवन, घर पे जाके बनाने का इस चैप्टर को, नहीं तो बहुत परेशान करेगा बाबू, जल्दी करो। चलो हटाएं बाबू, देखो आर्यन हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी हाई रहता है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी बराबर ए सी, क्या तुम्हारा गिवन है, क्या तुम्हारा गिवन, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, दोनों बराबर है। देखो ये लाइन दिया हुआ है ना, सुनो ये लाइन दिया हुआ है ना बराबर बराबर का, सिंगल लाइन डबल लाइन डबल लाइन, मतलब क्या हुआ है, दोनों बराबर हो गया। और क्या बोला गया, बी डी बराबर क्या, सी डी, बी डी सी डी के बराबर है।
प्रूफ करना है ट्रेंगल एडीबी। कहाँ गया ट्रेंगल एडीबी? ये रहा, मोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। ट्रेंगल एडीबी ये रहा सर, एडीबी दिख रहा है आप लोगों को? ट्रेंगल एडीबी जो होंगे हमारे वो किसके बराबर हैं? कॉन्ग्रुएंट है एडीसी के। ये रहे हमारे एडीसी, कहाँ गए हमारे एडीसी, ये रहे। ठीक है आप लोगों को इसको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या करना है? सो दैट प्रूव दैट ट्रेंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल एडीसी एंड हेंस सो दैट, पहला कि एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है तुम्हारा, है ना? रुको पतला करते हैं, बहुत मोटा हो गया है। हाँ, क्या करना है हमको? 90 डिग्री दिखाना है। और क्या दिखाना है? एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी दिखाना है। ये दो काम को करना है। पहला क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं बोलो? गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला काम गिवन का है ना? तो लिखते हैं क्या हम लोग? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में क्या लिखिएगा बताइए? दिया हुआ जो उसको लिख देंगे क्या? यही है ना? अरे गिवन में यही है ना बाबू। तो बस इसके ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, गिवन दिखेगा, लिख दीजिए। तो क्या है? ए बी बराबर क्या है बताइए? ए सी है ना? एंड और क्या है? बी डी बराबर डी सी है ना? ये गिवन था। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, ये साइड इसके बराबर बराबर है सर, और ये जो साइड है हमारा, ये जो साइड है इसके बराबर है, और ये साइड हमको कॉमन दिख रहा है क्या? तो साइड 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 से हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। कितना आसान था क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो टू क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है बोलिए? बोले क्या करना है प्रूफ? ट्रेंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा? ए डी सी, ए डी सी। अब सुनो मेरे बात, जिसको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट उस ट्रेंगल को ही पकड़ लेते हैं। इसको प्रूफ करना है ना, तो इसको ही पकड़ेंगे। नाउ देखिए, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कॉन्सिडर ट्रेंगल बोलो या इन ट्रेंगल बोलो, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। इन ट्रेंगल कौन सा? ए डी बी। एंड कौन सा बोलिए? ट्रेंगल ए डी सी। मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, आपको कॉन्ग्रुएंट इसको दिखाना है, तो इसको ही पकड़ लेंगे। अब देखो इसमें क्या किसके बराबर है, बस फटाफट से लिख देते हैं। सर ए बी किसके बराबर था बोलिए? ए सी के बराबर था। ए बी किसके बराबर बोलो? अब देखो सबसे पहला बात ध्यान देना, ट्रेंगल ए डी बी बोला गया है, तो क्या ए डी बी में ए बी आएगा? हाँ आएगा। क्या ए डी सी में ए सी आएगा? हाँ आएगा। उसके अकॉर्डिंग लिखना है, आगे पीछे मत कर देना, ऑर्डर चेंज मत कर देना। तो ये ट्रेंगल उधर और ये ट्रेंगल इधर हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा होश में है ना, बेहोश नहीं होना है। अच्छा और बताओ, बी डी किसके बराबर? डी सी के बराबर, यही ना? अच्छा ये क्या है? ये क्या है बोलो? ये तो गिवन था ना, ये गिवन है ना? अच्छा अब बताओ बी डी किसके बराबर? बी डी है डी सी के बराबर। क्या है ये? गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा ए डी बराबर ए डी है क्या बोलो तो? क्या ए डी बराबर है? सर ये क्या है हम लोग का? कॉमन है क्या हमारा? कॉमन है। बहुत बढ़िया, सब सही बोल रहे हैं आप लोग। देयर फोर बताओ, देयर फोर ट्रेंगल कौन सा? ए डी बी, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए डी सी बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, है ना? बाई साइड 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 क्या? कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। मतलब सर दो जो ट्रेंगल था हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मेरा बात सुनिए आप लोग, एवरीवन सुन लो एक बात और, क्या इस ट्रेंगल को अब इस पर कवर करेंगे तो क्या ये बंद होगा? अब बताओ, तो ये एंगल जो होगा किसके बराबर? इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बस हो तो गया यार, बहुत काम कर दिया हम लोग। अब चलो लिख लो आप लोग, उसके बाद बताते हैं अगला स्टेप। जल्दी करो, वेट फास्ट एवरीवन। डन एवरीवन, लिखा गया? चलिए अब अगला जो स्टेप है आप लोग को जो लिखना है, चलो भाई देखो यहाँ पर। अब एक बात बताओ, आपने जब इस ट्रेंगल को कवर किया ऐसे, क्या दिखाना है? पहले दिखाना है जो पहला वाला बात पर आते हैं, पहला वाला बात पे आते हैं। ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना भाई लोग? इसको ऐसे कवर करेंगे तो क्या करेगा? ये एंगल यहाँ जाएगा और ये दोनों एंगल क्या होगा? आपस में बंद हो जाएगा, है ना? ऐसे बंद हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? पूरा कितना बनेगा? 180 बनेगा ना? लिनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 का बनता है, होगा ना? ठीक है। लेकिन सर सबसे मजेदार बात क्या है यहाँ पर, कि जो हमारा एंगल है कौन सा? ए डी बी और कौन सा? ए डी सी। देखिए यहाँ पर ट्रेंग एंगल, एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ए डी सी। कैसे? बाई सीपीसीटी। बोलिए क्या बोल सकते हैं कि सर ये सीपीसीटी से क्या हो गया? बराबर हो गया। क्यों सर? क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल, नहीं?
अब इसको बंद करोगे बाबू तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ना, ऐसे बंद करोगे तो एंगल बराबर हो जाएगा ना। अब बंद करके देख लो एंगल बराबर हो रहा है, कैसे, सीपीसीडी से बराबर हो गया। लेकिन अगर दोनों एंगल को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एंड एंड एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। काहे, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं या लीनियर पेयर बोल सकते हैं, क्या बोले, बोलो। लीनियर पेयर बोलते हैं, ऐसा रहेगा ना, लीनियर पेयर। बन तो रहा है लीनियर पेयर, बन रहा है ना। अब देखो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। देखो तो यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर है, तो क्या हम एक की जगह दूसरा पुट कर सकते हैं। अब मेरे बात सुनो, अगर x बराबर y है और y बराबर z है, सुना मेरी बात, तो क्या आप यहाँ से x बराबर z कर सकते हो, हाँ 100% कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर x y के बराबर है, y z के बराबर, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल सर, रिलेशन है इसका। तो यहाँ सर जब दोनों हमारा एंगल बराबर था तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो हम क्या किए, एंगल ए डी बी प्लस में, देखो ध्यान देखना आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एंगल था ना एडीसी के बराबर था, एडीबी के बराबर एडीसी है ना, तो हम एडीसी की जगह पर क्या कर देंगे, एंगल ए डी बी कर देंगे। कर लो कितना, 180 हो गया ना। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एडीबी प्लस का एडीबी कितना हो गया, 2 टाइम्स एडीबी, 2 टाइम्स ए डी बी बराबर कितना, 180। तो यहाँ से एंगल एडीबी का वैल्यू कितना होगा, ए डी बी का वैल्यू कितना होगा, 180/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। बोलो हाँ या ना, पहला काम बन गया, पहला काम तो बन गया। देयरफॉर क्या, देयरफॉर देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अच्छा एंगल तुमको क्या दिखाना, एंगल बी ए डी कहाँ गया, एंगल बी ए डी, और एंगल कौन सा, सी ए डी। देखो तो सर ये एंगल साहब इसके बराबर हो जाएंगे, ये जब बंद कीजिएगा तो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, बस डायरेक्ट लिख देना क्या, बाई सी पी सी डी। कैसे, बाई सी पी सी डी। स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा सा स्पेस और देते हैं, देखिए देखिएगा क्या, हम ये भी लिख दे रहे हैं सेकेंड कैंसर। सेकेंड कैंसर देखो आप लोग, ये एंगल बराबर होगा, देखो एंगल बी ए डी बराबर एंगल किसके, सी ए डी, पाई कैसे, सी पी सी डी, सी पी सी डी एज क्या, एज एज ट्रेंगल, एज ट्रेंगल कौन सा, ए डी बी, एज ट्रेंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल कौन सा भैया, ए डी सी, ए डी सी। ये हो गया भरपूर इसका आंसर, इसमें कोई भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए लिखिए, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अब कल। ठीक है एवरीवन, चलो भाई लोग।